वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आप कांस्टेबल के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हुए सब क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये होगा कि पता चल जाए किस टाइप का प्रश्न क्वेश्चन आता है, किस टाइप का पेपर आता है। और अधिकांश क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं, खाली डाटा चेंज होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेट, यानी पहले कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको हो सके उसको सॉल्व करो। तो इससे आपका क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट तो आपको हर हाल में सॉल्व करना ही है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कक्षा में छात्रों की औसत आयु 16.8 वर्ष है, कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष तथा लड़कियों की औसत आयु 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात है, यानी लड़कों लड़कियों की संख्या का रेशियो पूछा गया है। तो एक तरफ ले लेंगे बॉयज़, ठीक है, एक तरफ गर्ल्स हो जाएंगी। रेशियो दे रखा है, बॉयज़ का कितना दिया है, लड़कों की औसत 18.4 है, 18.4 है, और गर्ल्स का दिया हुआ है 16.4, तो 16.4 हो गया। और इन दोनों को मिला के यानी ये लिखा है छात्रों की औसत, छात्रों की यानी इसमें दोनों शामिल हैं। ओवरऑल ऑफ कितना 16.8 है, तो वो यहाँ पे 16.8 लिखेंगे। एलिगेशन लगा देंगे, इधर से घटाएंगे इधर लिखा जाएगा, और इधर से घटाएंगे तो इधर लिखा जाएगा। तो इनका डिफरेंस करेंगे, 16.8 में से 16.4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0.4 बचेगा। ऐसे ही 18.4 में से जब 16.8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.6 बचेगा। पॉइंट बराबर स्थान पे है तो हट जाएगा पॉइंट। अब काट लेंगे, 4 से कट रहा है तो यानी 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो आपका रेशियो यही हो जाएगा 1:4। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों में रेशियो कितना हो जाएगा, 1:4। ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, एक संख्या और इसके तिहाई का अंतर 520 है, इस संख्या का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए, तो संख्या ज्ञात करने के लिए उसका 20% फाइंड आउट कर लेंगे। तो संख्या हमने 1 मान ली, संख्या 1 है और उसका तिहाई 1/3 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस पहले निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 कम 3 में से 1 जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये कह रहा है कि संख्या और इसके तिहाई का अंतर 520 है, तो इसके हिसाब से फ्रैक्शन में कितना भाग आया, 2/3 आया। 2/3 इक्वल किसके हैं, 520 के हैं, 520 के। अब आपको मान किसका लेना है, संख्या हमने 1 मानी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। जब भी कभी आपको 1 की वैल्यू निकालनी हो तो इधर वाला मान अपान में जाता है। ठीक है, तो अपान में जाएगा, ऐसे भी काट सकते हैं आप, चाहो तो उधर ना ले जाओ। इसको क्या करना है, जब भी ऐसे वैल्यू दिखे 2 से अंश काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ पे 1 कम घटा है, 2 दूनी 4, 1 बचा, फिर 2 छंग 12। ठीक है, अब अपान का होगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 26 3 18, 3 दूनी 6 7, तो 780। ये तो संख्या हो गई, 780 क्या आ गई, संख्या आ गई। अगर संख्या पूछा जाता तो आपको यही आंसर हो जाता है, लेकिन इसका 20%, तो 20% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/5, 1/5 होता है, तो इसका 1/5 निकाल दो। अगर आप इसका 20% भी निकालेंगे तो बात तो वही है, 20% निकालो या 1/5 निकालो, तो 5 से काटें कितना, 5 कम 5, 2 बचा, 5 25, 3 बचा, 5 कम 30, 5 कम 5, 2 बचा, 5 25, 3 में 5 करें तो 5, 156 इसका करेक्ट आंसर है। 156 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, रुपये x की धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी गई कि ए और बी का अनुपात 3:4 तथा ए और सी के भागों में अनुपात 5:8 है। यदि बी और सी के भागों में ₹312 का अंतर हो तो x का मान कितना होगा। सबसे पहले कंबाइंड रेशियो यानी ए बी सी, यानी ए बी का रेशियो पता है और ए सी का रेशियो पता है, लेकिन ए बी सी मिक्स नहीं पता है, यानी ए बी सी को मिक्स करके नहीं पता, तो यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लिखने का तरीका ये समझो कि यहाँ पे जो डबल आया है इसमें देखो, इस वाले रेशियो में भी ए है और इस वाले रेशियो में भी ए दिया है। जो भी डबल हो उसको आपको कैसे लिखेंगे, इस तरह से रेशियो लिखेंगे, डबल वाले इस तरह होने चाहिए, इस तरह सीधी बननी चाहिए। ठीक है, तो ए डबल आया है, तो यहाँ पे ए बी का रेशियो दिया है तो हम पलट के लिख लेंगे, बी और ए का लिख लेंगे, बी अनुपात ए। ठीक है, कितना है, बी का 4 है तो 4:3 हो जाएगा। अब लिख लेंगे ए अनुपात सी का मान दिया है, ए और सी, ए पहले है सी बाद में, 5 और 8 है, 5 और 8। वैसे तो आपको ए पहले लिखना चाहिए बी बाद में, लेकिन क्या है यहाँ पे इस तरह से करने में थोड़ा आसान हो जाता है।
आपको याद रखना है कि ये इस अगर कोई डबल मान है तो वो सीढ़ी बननी चाहिए, यहाँ पे हो वही मान यहाँ पे हो। तो क्या करना है, इस तरह से जब भी आपको दिखे तो पहले सीधी गुणा करना है, इस तरह से गुणा करना है, फिर इस तरह गुणा करना है, फिर ये गुणा करना है। तो आपको कंबाइंड रेशियो ए, इसमें पहला क्या बी है, फिर क्या है यहाँ पे ए है, ए हो जाएगा, फिर क्या सी है। इन तीनों में रेशियो निकल आएगा डायरेक्ट, 5 को 20 हो जाएगा, रेशियो 5 या 15 हो जाएगा और 8 या 24 हो जाएगा। तो ये बी, ए और सी का रेशियो हो गया। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेंगे। 312 दिया है तो 312 लिख लेंगे, 312 हो गया। ये 312 किसका मान है, अंतर है बी और सी का। तो बी और सी यानी ये है बी और सी, इसका डिफरेंस कितना 4 है। डिफरेंस के अपान में डिफरेंस लिखेंगे और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाता है वो लिखते हैं। ये कह रहा है कि यक्स का मान था, यक्स तो टोटल धनराशि है, तो टोटल मतलब ए बी सी का जोड़ कर लेंगे, उसकी वैल्यू पूछी जा रही है। जोड़ लेंगे 5 4 9 9, ठीक है, और 2 1 3 2 5, 59 की वैल्यू निकालेंगे। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 3 बचा, फिर 4 8 32 और 78 और 59 के हमें मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो 78 और 59 की गुणा कर लेंगे, इधर साइड पे कर लें। 78 और 59 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 72 और 7 बच्चा, 9 से 63, 63 और 7 17 हो गया, 5 8 40, 4 हो गया, 5 8 35 और 4 35 36 37 38 39, ठीक है। 2 0 916 का 6 3 1 4, 916 का 6 गलत तो नहीं हुआ है, 9 8 तक 9 72 हो गया और 7 9 7 63 63 और 7 70 हो गया, 5 8 40 4 हुआ, 5 8 35 36 37 38 39 39, 2 हो गया 0 हो गया, 916 का 6 3 1 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 4602, इसका ये आंसर हो जाएगा। यानी यक्स की वैल्यू कितनी है 4602, ये राइट आंसर है इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्ग और महत्तम समवर्ग क्रमशः 210 और 5 है। ये दोनों संख्याओं में से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो अभी फार्मूला पढ़ा होगा, दूसरी संख्या वाला होता है कि दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF और डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो LCM कितना है 210 है, 210 इंटू SCF 5 है, डिवाइड बाई पहली संख्या कितनी 30 है, तो 0 से 0 काट लेंगे और 3 7 21, तो 7 5 35, तो दूसरी संख्या 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाइप ए टंकी को 15 घंटे और पाइप बी 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यानी पाइप ए 15 घंटे में भर देता है किसी टंकी को, बी 18 घंटे में भर सकता है और पाइप सी अकेले इस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 2/3 भाग कितने समय में खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी है और सी है, ठीक है, ये दोनों भरेंगे, ये खाली करेगा। तो यहाँ पे इसकी टाइमिंग कितनी है 15 और ये है 18 और इसकी टाइमिंग कितनी 6 घंटे है। तो सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 90, 15 से डिवाइड करेंगे 15 छक्का 90, 6 हो जाएगा। 18 से डिवाइड करेंगे 18 पंचे 5 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 6 पंचे 30, तो 15 हो जाएगा। यानी ए 6 पावर से भरेगा, बी 5 पावर से भरेगा और सी जो है वो 15 पावर से इसको खाली करेगा। तो अब निकालेंगे जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क कह लो या टोटल, यहाँ पे पानी की बात है, टोटल पानी, ठीक है। तो टोटल कितना है, यानी टोटल टंकी की क्षमता कितनी है 90 है, ठीक है। जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, यानी टोटल यहाँ पे क्षमता है, क्षमता देखिए तो 90 लीटर की क्षमता 90 है। लेकिन वो कह रहा है कि टोटल पूरा नहीं भरना है, टंकी का 2/3 भरना है, तो 90 का 2/3 ही भरना है, ठीक है, बराबर। जब तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो क्या करेंगे, 6 यूनिट भरेगा, ये 5 यूनिट, ये 15 यूनिट खाली कर देगा। तो फाइनली क्या होगा, 6 5 11 भर रहा है, 15 खाली हो रहा है, तो 15 में से 11 घट जाएगा, कितना बचेगा 15 में से 11, तो 4 यूनिट, यानी 4 हो जाएगा। 4 यूनिट से खाली होगा क्योंकि खाली की इफिशियंसी ज़्यादा है, इंटू एक्स। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से काटेंगे 2 दूनी
4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से इसको काट लेंगे, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 15 घंटे में 15 घंटे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 घंटे में यानी टंकी खाली हो जाएगी। टंकी का 2/3 भाग 15 घंटे में खाली हो जाएगा। आगे दिख नहीं रहा आपको, 4 × x लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 × x। भाई होप इतना आपको समझ में तो आगे होगा। तो इस टाइप के प्रश्न ऐसे ही लगाते हैं। अगला क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुआ है, जब रुपये 176 को 1:4:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से में कितना अंतर होता है। तो यानी 176 को इन भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1/176 लिख लेंगे और ये यहाँ पे टोटल है, इतनी को बांटना है। तो टोटल के अनुपात में टोटल लिखेंगे क्योंकि 176 टोटल है। तो 6 × 4 = 10 है, 11 हो जाएगा टोटल की। कंपेयर टोटल से और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है ये कह रहा है कि सबसे बड़े हिस्से और छोटे हिस्से में अंतर। तो बड़ा हिस्सा कितना 6 है और छोटा 1 है, इनका अंतर कितना 5 होगा। तो 5 यूनिट का मान निकाल देना। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 16 पंचे 80, 80 इसका 80 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन 108 किलोमीटर की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर सेकेंड की चाल से चलती है। पहली ट्रेन तथा दूसरी ट्रेन की चालों में अनुपात ज्ञात। जब भी रेशियो अगर आपको निकालना तो उनके मात्रक सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे किमी प्रति घंटा, ये मीटर प्रति सेकेंड है। तो सेम कर लेंगे, 108 है और इसको भी मीटर प्रति सेकेंड बना लेंगे। 5/18 से गुणा कर लेंगे। अनुपात दूसरे की चाल कितनी 25 है, ये तो ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में दिया है। तो 18 छक्का 108, ठीक है। और 5 से कट जाएगा, 5×5 = 25। तो रेशियो कितना हो जाएगा 6:5। तो चालों में 6:5 का रेशियो होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मेज पर निर्माता 12% लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 15% तथा खुदरा विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। यदि उस मेज का खुदरा मूल्य 1245 रुपये है तो उसकी उत्पादन लागत दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात है। तो उत्पादन लागत की सबसे पहले उसका रेट कितना था, तो हमने x मान लिया। जब शुरुआत का मान ना दिया तो x मान सकते हैं, x। तो x को जब 12% प्रॉफिट पे बेचा जाएगा तो परसेंट कितना 112 हो जाएगा। तो 112/100, ठीक है, इंटू फिर कितना है 15%, तो 115 हो जाएगा 3200, इंटू फिर कितना है 20%, तो यानी 120। 100 पे 20% का मतलब होता है 100, 100 पे 20 यानी 112 हो जाएगा। परसेंट तो अपान में होगा 100 हो जाएगा। तो इस पूरे का खुदरा मूल्य लास्ट में फाइनली कितना हो जाता है 1245 हो जाता है, ठीक है। तो अपान की जो संख्या है ये मतलब अपान की संख्या है तो गुणे में जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1245, ठीक है। और अपान में 100 100 × 100 हो जाएगा। और ये 112 115 120 अपान में जाता है, अंश है वो अपान में जाता है और हर है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाता है। हो जाएगा 112 × 115 × 112 नहीं, यहाँ पे 120 है, ये 120 है, यहाँ पे हो जाएगा 120 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, फिर 4 से 2 को कट जाएगा, 4 3 12, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। फिर ये 5 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, 5 से काटेंगे 25, 5 से काटेंगे 5 2 10, 2 बचा 25, ठीक है। फिर 25 से काटेंगे 5 2 10, गलत हुआ यहाँ पे, 5 से कटा 25, 5 2 10, 1 बचा 5 3 15, ठीक है। और यहाँ पे 23 बचा, 3 बचा है, तो 5 9 11 3 से ये कट जाएगी, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 1 बचा 53, 4 1 5 5, 3 से भी नहीं कट रहा है। जब कितना 112 बचा है, यहाँ पे 23 बचा है, तो अभी 12 4 से कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से काटेंगे 25, 7 से अगर कटेगा तो 7 से इसको काट लेंगे, वो 2 से ही कट रहा है, 2 एकम 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 14 हो गया। और फिर 2 से तो कोई संख्या नहीं कट रही है, 7 से क्या कटेगा 7 बचे 35 और 6 बचे, 7 से नहीं कटेगा।
तो आपको क्या करना है, 45, 25 और 25 की गुणा करना है, 14, 13 की गुणा से भाग करना है। तो आपका फाइनली आंसर 805.5 ये आ जाएगा। दशमलव के एक स्थान तक आपको सॉल्व करना है। तो इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। इसको भाग कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा 805.5। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विपरीत दिशाओं में समानांतर पटरियों पर 48 किमी प्रति घंटा और 52 किमी प्रति घंटे की चाल से दो गाड़ियाँ चल रही हैं। विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो फाइनली चाल कितनी 48 + 52 को ऐड कर लेंगे, चल रही है 27 सेकेंड में एक दूसरे को पार करते हैं। टाइमिंग कितनी है, 27 सेकेंड में पार करती हैं। गाड़ी की लंबाई, एक गाड़ी की लंबाई 350 मीटर है, तो दूसरी गाड़ी की चाल नहीं, यहाँ पे लंबाई है, ठीक है। दूसरी गाड़ी की लंबाई पूछी जा रही है, तो मान लिया दूसरी की कितनी लंबाई है, x मान लिया है, तो हो गया 350 + x, यानी दूरी क्या होती है, दोनों जब एक दूसरे को पार करेंगे दूरी दोनों की लंबाई को जोड़ लेंगे। 350 पहली है, दूसरी x है, तो ये दूरी हो गई। तो दूरी बराबर तो चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल दोनों की जुड़ जाएगी, 100 हो जाएगी। चूँकि किमी पर आवर है तो यहाँ पे 5/18 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। चाल हो गई, दूरी चाल गुणे समय, समय कितना 27 है। अब सॉल्व कर लेंगे, 18 है ये, 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो 350 + 1, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5 या 15 15 750, और 350 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना है सर 400 मीटर। दूसरी जो गाड़ी है उसकी लंबाई कितनी 400 मीटर है, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 8 सेमी है को एक के बाद एक करके पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है। इस पर निर्मित ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी घन जानते हैं जिसकी सही भुजाएं बराबर होती है वो घन होता है। घनों को एक के बाद एक कितने चारों को व्यवस्थित कर दिया, यानी एक पंक्ति में ही कर दिया, इस प्रकार चारों को लगा दिया, ठीक है। तो उसकी लेंथ एक साइड बढ़ जाएगी, तो लेंथ बढ़ा लेंगे, 8 16 8 32, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 ये है, 8 ये है, 8 ये है, पीछे चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी, तो येलो कितना हो जाएगा, 8 4 बार हो जाएगी, अच्छा को 32 हो जाएगा। 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई नहीं बदलेगी, 8 ही रहेगी, क्योंकि पीछे ये तो 8 ही है, और ऊपर यानी ऊंचाई जो है वो भी 8 रहेगी। और जब ये बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LV + BH + HA ये होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे 2 × LV कितना है, LV की गुणा कर लेंगे LV, तो 8 दूनी 16, 8 में 24 से 25 + BH 8 और 8 64 हो जाएगा, प्लस H और L की गुणा वही आ जाएगी 256। अब यहाँ पे 2 है और इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10 से 16 का 6 हासिल 1 5 1 6 6 12 12 5 17 का 7 हासिल 1 1 2 3 2 5 गुणा कर 6 12 2 14 15 2 5 10 से 1, तो 1152 इसका आंसर है। 1152 वर्ग सेमी क्षेत्रफल, वर्ग सेमी भी लिखा जाता है, तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये है, ऑफ सीजन में इसे 722 है, 722 में बेचा गया, यानी 760 की चीज़ है, लेकिन हाफ सीजन में इसको छूट में देके 722 में बेचा गया। वस्तु पर छूट परसेंट बताना है, तो छूट परसेंट देख लें कितना छूट मिल रही है। 760 में से 722 घटा लेंगे, 0 10 में से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, तो 38 रुपये की छूट मिल रही है। अपान में क्रय मूल्य अंकित मूल्य रहता है, ठीक है, यानी डिस्काउंट परसेंट होता है, डिस्काउंट अपान मार्क प्राइस EMP कितना है 7 से 60 है, और परसेंट के लिए गुणेंगे 100। अब काट देंगे 0 से 0 कट गया, 2 8 16 2 6, तो 38 दूनी 76 होता है, 2 से काटेंगे 5, तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा है उसे, वस्तु पर 5% का डिस्काउंट हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का है, आप देख सकते हैं, इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है, और इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं 37 / 80, यानी 37
और अपान 80, ये इसका आंसर आएगा। आपको अपने आप ये करना है, सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाएंगे आप, यानी गॉड मास के रूल से सॉल्व कर लेंगे। हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, संहिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी लेकिन उसे 675 अंक ही मिले। 720 ने सोच रखा था 720 अंक उसके आएंगे, लेकिन उसको यानी रियल में उसको 675 अंक ही मिले हैं। फिर लिखा जो उसने उम्मीद की थी उससे 5% अंक कम मिले, यानी जो जितनी उम्मीद की उससे 5% कम उसको मिले। तो इनका डिफरेंस ही तो दिया है, पर इनका डिफरेंस देखो अंक में कितना है, परसेंट में जो 5 कह दिया, तो 5% बराबर किसके हो जाएगा 5, इनका डिफरेंस कितना 45 की बात, तो 5% की वैल्यू 45 आ गई। और फिर कह रहा है अंक 90% अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक अर्जित करने चाहिए, ठीक है। तो 5% को 90 का बनाना है, ठीक है, 5 से यानी 18×5 इसको अगर 18 से गुणा करते हैं, 18 से गुणा करते हैं 90 हो जाएगा, तो इधर भी 18 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 18×5 90 हो जाएगा। तो 90% इक्वल टू कितना 18×5 90 और 18 से 72 72 9 81, तो 800, तो 810 अंक उसे अर्जित करने चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को मार्क प्राइस यानी मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, यानी एमपी मार्केट प्राइस भी होता है, यानी इसका मतलब है अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 रुपये में बेचता है। तो ये 12% छूट देके बेचा है, तो ये तो विक्रय मूल्य हो गया। तो 17/16 सॉरी 1716, ठीक है। ये 12% छूट पे है, तो 100 पे 12 छोड़ दिया गया तब बेचा गया। 100 पे 12 छोड़ा कितना 88 हो जाएगा, तो ये 88% की वैल्यू है। और हमें एमपी कितना 100%, तो 100% निकालेंगे तो हमारा एमपी पता चल जाएगा। फिर आगे जो कह रहा है वो सॉल्व कर लेंगे। तो 11×8 88, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 25 55 82, फिर 4 से काट लेंगे 4 दूनी 8, फिर 4 से क्या कट जाएगा 4 3 12, 4 में 36, 2 से 100 कट जाएगा, तो गुणा की करेंगे 0 5 में 45 और 5 15 4 19, 1950 पे ये तो इसका एमपी आ गया, ये एमपी है। अब आगे कह रहा है कि यदि वह छूट ना दे, वह छूट नहीं देगा तो एमपी ये मार्क प्राइस है, इसी पे बेचेगा, यही विक्रय मूल्य हो जाएगा। छूट नहीं देगा तो इसी पे बेचेगा, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1950 क्या बन गया विक्रय मूल्य बन गया। लेकिन कह रहा है बेचा जाता है 25% लाभ होता है, तो इस पर 25% लाभ हुआ है, तो कितने परसेंट का मान हो गया 125 का हो गया, 25% का लाभ है ये इस पर 25। और क्रय मूल्य तो 100, क्रय मूल्य भी सीपी 100% मान लिया, कितना 25 पंचे 125, 25 36, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 4 में 36, 4 3 12 13 15, तो 1560 रुपये उसकी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 1560 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा 1560। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच 4:5 का अनुपात, यानी वर्तमान में रेशियो दे रखा है, तो थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखेंगे ताकि ऊपर लिखना पड़ेगा। वर्तमान में ए और बी, तो ए हो गया और बी हो गया, इनकी आयु के बीच 4:5 का अनुपात है, 4:5। फिर कह रहा है 10 वर्षों बाद, अच्छा ठीक है 10 बाद यानी +10 और +10, ठीक है। 10 वर्ष बाद उनका जो रेशियो है उम्र का वो कितना हो जाता है 5:6, 5:6 हो जाता है। तो इस तरह जब भी सवाल आप लगाएं तो आपको देखना इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर समान नहीं है तो हम समान कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो इनका डिफरेंस समान है, तो क्या करेंगे यहाँ से कितने का अंतर हुआ है 10 का अंतर 10, यहाँ पे कितने का अंतर 5 6 1 का अंतर, ठीक है। गुणे में क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में अंतर, वर्तमान नहीं तो इनमें कितना अंतर 4 5 में 1 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा 10 वर्ष का, 10 वर्ष करेक्ट आंसर है इसका। दिख नहीं रहा आपको, ठीक है तो दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर 10 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 1.5 वर्ष के लिए ₹8,000 जमा किए, जिस पर ब्याज 10% की वार्षिक है, यानी वार्षिक अगर लगेगा तो 10% दर से, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है, यानी छमाहियाँ बनानी होगी, अर्धवार्षिक लगा
अर्धवार्षिक होता है स्वयंसिद्ध होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। जब भी अर्धवार्षिक होता है तो क्या करते हैं, छमाहियाँ बना लेते हैं। तो 1.5 वर्ष की छमाहियाँ कितनी होंगी, 1.5 वर्ष की 3 हो जाएंगी, 3 छमाही हो जाएंगी। तो टाइम 3 टाइम 3 होगा, ठीक है। और दर को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दो। छमाही अगर लग रहा है यानी अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक आधा हो जाएगा दर, तो दर कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो पहले ए निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये था, 8,000 था, 5% बढ़ रहा है 100 पे 5 तो 105 हो जाएगा, परसेंट है तो बटे में 100। फिर 3 बार छमाहियाँ 3 टाइम करेंगे, 3 टाइम 105 बटे 100 इंटू 105 बटे, क्योंकि 100 पे 5 बढ़ रहा है। अब काट लेंगे, 2 0 3 0 1 2 3। अब 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काट लेंगे 5 दूनी 10, 5 1 5। फिर 5 से 55 25, इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 1 इसका 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 21 21 21 गुना होती है 92 61। आपको तो ये तो पता ही होगा। तो 92 61 तो इसकी यानी जो मिश्रण आया 92 61 आया, तो 8,000 रुपये से कितना 92 61 रुपये हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा, तो 9261 में से 8,000 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी 1261 ये हो जाएगा रुपये, ये चक्र ब्याज हो जाएगा। तो 1261 रुपये इसका राइट आंसर है।